1986 में एक यंग डॉक्टर का एक्सीडेंट होता है। एक कार उनके स्पाइन को 6 जगह से तोड़ देती है। डॉक्टर बोलते हैं कि तुम कभी चल नहीं पाओगे, लेकिन ये बंदा बिना किसी मेडिसिन के अपने आप को ठीक करता है और यही नहीं, आज ये लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है। ही इज डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जिन्हें तुमने कई सारे पॉडकास्ट में देखा होगा, जैसे राज शमानी, जय शेट्टी, एंड ही इज रियल जीनियस। लेकिन कई बार लोग मुझे कमेंट करते हैं कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा की टीचिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एंड आई एग्री, क्योंकि वो बात करते हैं क्वांटम साइंस के बारे में, न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। बट आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा की टीचिंग को तुम्हें 6 इजी प्रिंसिपल्स में समझाने वाला हूं। सो इफ यू आर रेडी टू टेक क्वांटम जंप इन योर लाइफ, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हाय, आई एम प्रत्युष। पिछले 12 सालों से मैं मैनिफेस्टेशन को स्टडी कर रहा हूं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक्स प्लेसिबो से लेकर सुपरनैचुरल को कई बार पढ़ा है। उनके प्रीमियम कोर्स जैसे द फॉर्मूला एंड प्रोग्रेसिव ऑनलाइन कोर्स अटेंड करे हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो वर्थ लैक्स ऑफ रुपीज। डॉक्टर जो डिस्पेंजा पाइनियल ग्लैंड एंड एनर्जी सेंटर्स के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं वही शेयर करने वाला हूं जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 1, द क्वांटम फील्ड। इमेजिन करो हमारी दुनिया एक बहुत बड़े होटल की तरह है, जिसके मेन्यू में सब कुछ अवेलेबल है जो तुम चाहते हो। बहुत सारा पैसा, कामयाबी, रिलेशनशिप, परफेक्ट हेल्थ, और अगर तुम्हें सही स्ट्रक्चर पता हो तो तुम इस मेन्यू से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। अब यहाँ पे बात सिंपल है, तुम्हें कुछ नया बनाना नहीं है। जो तुम चाहते हो वो ऑलरेडी बना बनाया रखा हुआ है, तुम्हें केवल उसकी फ्रीक्वेंसी में ट्यून करना है। बस एक सही फ्रेमवर्क यूज करके तुम उस पॉसिबिलिटी को अपने माइंड से रियलिटी में ड्रॉप कर सकते हो। तुम जो आज लाइफ जी रहे हो वो भी उसी क्वांटम फील्ड में से एक पॉसिबिलिटी है, और तुमने इसे चूज किया है, एंड यू आर फ्री टू चूज एनी रियलिटी। गरीबी या फेलियर कोई लक नहीं होता, बल्कि तुमने उसे चूज करा है अनकॉन्शियसली, और अब हम समझने वाले हैं कॉन्शियसली कैसे एक नई रियलिटी चूज करना है। विच ब्रिंग्स मी टू द प्रिंसिपल नंबर 2, बिकम नो वन, nobody in no time in no space। डॉक्टर जो कहते हैं कि अगर तुम्हें नया फ्यूचर क्रिएट करना है तो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे पास्ट से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। तुम ओल्ड एनर्जी के साथ में एक न्यू रियलिटी क्रिएट नहीं कर सकते, और वो कहते हैं कि तुम्हें फुल्ली प्रेजेंट होना सीखना है। देखो, जब तुम हर दिन वही पुराने इमोशन रिपीट करते हो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव फील करना, तो तुम हर दिन अपने पास्ट को फ्यूचर में कॉपी पेस्ट करते हो। अपनी लाइफ का क्रिएटर बनने के लिए you need to become nothing, because when you become nothing you can create everything। so imagine this, तुम हर समय पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इस यूनिवर्स में भेज रहे हो, और वही रियलिटी क्रिएट हो रही है। तुम्हारे थॉट्स इलेक्ट्रिक हैं, तुम्हारे इमोशंस मैग्नेटिक है, और यही कॉम्बिनेशन तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो जब तक पास्ट के सिग्नल्स बंद नहीं होंगे, नया फ्यूचर कैसे क्रिएट होगा? नाउ हाउ टू बिकम प्रेजेंट, वी विल टॉक इन द प्रिंसिपल नंबर 5। और जब तुम दूसरे प्रिंसिपल को समझ जाओगे, तुम्हें जरूरत पड़ेगी प्रिंसिपल नंबर 3 की, जो है क्लियर इंटेंशन एंड एलिवेटेड इमोशन। बहुत सारे गुरुज तुम्हें कहते हैं कि अफर्मेशंस रिपीट करो, बार बार कहो आई एम रिच, आई एम लव्ड, मुझे अमीर बनना है, और तोते की तरह इसे रिपीट करते जाओ। एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एब्स्ट्रैक्ट बातों को नहीं समझता, वो क्लैरिटी को समझता है, और तुम्हारा दिल समझता है इमोशंस को। तुम्हें जो भी चाहिए, तुम्हें उसकी एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर जो देते हैं अपने एक लेक्चर में। डॉक्टर जो एक जगह पे अपना बड़ा रिट्रीट कर रहे थे, और वहां पे उनके फ्रेंड भी रहते थे। डॉक्टर जो ने अपने फ्रेंड को इस रिट्रीट में इन्वाइट किया। रिट्रीट के पहले उनकी डिस्कशन हुई, जहां पर डॉक्टर जो ने पूछा कि तुम क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो। उनके दोस्त ने कहा, मुझे एक ब्यूटीफुल सी जगह वेकेशन पे जाना है, वो भी 10 दिन के लिए, और जो लोग मेरे साथ में हो वो भी इंटरेस्टिंग हो, बोरिंग नहीं चाहिए। फिर डॉक्टर जो ने कहा, ओके वंडरफुल, कौन से इमोशन तुम फील करोगे जब ये गोल अचीव हो जाएगा? उनके फ्रेंड ने कहा, आई विल फील अमेजिंग, इनक्रेडिबल, रिलीव्ड। फिर डॉक्टर जो ने कहा कि इसे याद रखना और रिट्रीट अच्छे से अटेंड करना। अब तुमने देखा, उनके फ्रेंड का गोल एकदम क्लियर था और इमोशंस भी बिल्कुल क्लियर थे। अब रिट्रीट में उन्होंने क्या किया, इसके लिए चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 4 पर, विच इज हार्ट एंड माइंड कोहेरेंस। अब आता है सबसे बड़ा स्टेप, आपके दिल और दिमाग का एक होना। रिट्रीट में डॉक्टर जो ने अपने पार्टिसिपेंट्स को एक ब्रीथिंग प्रैक्टिस कराई, जिससे माइंड और हार्ट कोहेरेंस में आ जाते हैं। और जब माइंड और हार्ट कोहेरेंस में होते हैं, लाइफ में मैजिक होते हैं। और इस कोहेरेंस के साथ में उन्होंने अपने पार्टिसिपेंट्स को कहा कि अपने गोल्स को इमेजिन करो, पिक्चर्स को क्लियरली देखो, और इमोशंस को अभी फील करो राइट नाउ। अब ये हार्ट और माइंड कोहेरेंस कैसे क्रिएट करना है, वो तुम्हें मैं प्रिंसिपल नंबर 5 में डिटेल में बताने वाला हूं। और जब रिट्रीट खत्म हुई, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। रिट्रीट के बाद डॉक्टर जो और उनके फ्रेंड सड़क पे वॉक कर रहे थे, तभी उनके फ्रेंड का कॉल आता है। वो अपने फोन को अपने कान पे लगाते हैं, और सामने से जो बात उन्हें सुनाई देती है उससे वो शॉक हो जाते हैं। वो डॉक्टर जो को रोकते हैं और कहते हैं, तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि क्या हुआ। ये फोन उसके एक पुराने दोस्त का था, जिसने अभी 4 लोगों के लिए फ्री वेकेशन टिकट जीती थी, और वो चाहता था कि ये दोस्त भी उसके साथ वेकेशन पे आए। और शॉकिंग बात पता है क्या थी? इस वेकेशन पे जो बाकी लोग आ रहे थे वो सिंगर थे, पोएट थे, कोई बोरिंग लोग नहीं बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, ये अलग बात है, वेकेशन 10 दिन की जगह 9 दिन का था। उनका ये दोस्त पूरी तरीके से हैरान हो गया कि जो डिटेल उन्होंने सोची थी
वही चीज रियलिटी में हो रही है। अब ये कैसे हुआ, चलिए समझते हैं प्रिंसिपल नंबर 5 में, टाइम स्पेस मास्टर मेडिटेशन ब्लूप्रिंट। अब अगर तुम्हें भी डॉक्टर जो के फ्रेंड की तरह इंपॉसिबल रिजल्ट चाहिए तो इस फ्रेमवर्क को ध्यान से समझना। आई हैव लिटरली स्पेंट lakhs of rupees to understand this meditation concept। स्टेप नंबर 1, मेडिटेशन करने के पहले तुम्हें क्लियर हो जाना है अपनी इंटेंशंस पर और उन इमोशंस पर जो तुम अपने गोल्स को अचीव करने के बाद में महसूस करोगे। आई सजेस्ट टेक अ डायरी एंड पेन एंड राइट डाउन एवरीथिंग इन डिटेल्स, ऑल्सो द इमोशन दैट यू विल फील। स्टेप नंबर 2, अब तुम्हें अपने लिए 30 से 60 मिनट निकालना है और एक ऐसी जगह देखकर बैठ जाना है जहां पर तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं कि ये टाइम मॉर्निंग का हो, 5 AM to 5:30 AM, क्योंकि इस समय तुम्हारा माइंड अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में होता है एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम टू रीप्रोग्राम योर माइंड एंड सेंड सिग्नल इनटू द क्वांटम फील्ड। नाउ स्टेप नंबर 3, तुम्हें शुरुआत करना है कोहेरेंस ब्रीथिंग से। अब वो करना कैसे है, ध्यान समझना। सबसे पहले तुम्हें अपनी ब्रीथ को अपने माइंड पे ले जाना है, इनहेल करते हुए, और अपने माइंड पर ध्यान रखते हुए अपनी सांसों को 6 to 7 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। सो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इनहेल 1 2 3 4 5 6 7, एक्सेल। ये करना है तुम्हें 10 राउंड और इसके बाद सेम प्रोसेस तुम्हें रिपीट करना है, लेकिन अपने दिल पर फोकस करते हुए। अब यहां पर तुम्हें दिल पे फोकस नहीं करना है बल्कि अपने हार्ट सेंटर पे फोकस करना है। तो तुम इनहेल करोगे, पूरा ध्यान अपने हार्ट सेंटर पर, होल्ड करो 7 सेकंड्स के लिए एंड देन एक्सेल। ये प्रोसेस तुम्हें फिर से करना है 10 बार। ये करने से तुम्हारा माइंड और हार्ट कोहेरेंस में आने लगेंगे और जब ये हो जाए उसके बाद तुम्हें जाना है स्टेप नंबर 4 पर, और वो है बिकमिंग नो वन, नोबडी, नोवेयर इन नो टाइम। तुम्हें अपने आप को कंप्लीटली भूल जाना है और ये करने के लिए तुम्हें सिंपली अपनी आंखों के पीछे जो ब्लैक स्पेस है उसे ऑब्जर्व करना है। और जब तुम ये करोगे तो तुम्हारा माइंड कहेगा आंखें खोल दो। तुम्हारे माइंड में बहुत सारे विचार आएंगे, तुम्हारी इच्छा होगी कि तुम मेडिटेशन से उठ जाओ, लेकिन यहीं पर ट्रिक है, यहीं पे तुम्हें बैठना है। डॉक्टर जो कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी एक एनिमल की तरह है, तुम्हें इसे ट्रेन करना पड़ेगा बैठने के लिए। और अगर तुम इसे 15-20 मिनट करते हो, तुम देखोगे तुम्हारी अवेयरनेस प्रेजेंट मोमेंट में आने लग जाएगी, तुम्हारा माइंड फाइनली सरेंडर करेगा। और यहाँ पर डॉक्टर जो एक सिंपल टेक्निक भी बताते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे माइंड को फुल्ली प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए तुम अपने आसपास के स्पेस को महसूस करो। जिस रूम में तुम बैठे हुए हो उसकी दीवारों को महसूस करो, उस रूम के वॉल्यूम को महसूस करो और यहां तक कि अपनी बॉडी के अंदर के स्पेस को भी महसूस करो। फील द स्पेस बिटवीन योर ईयर्स, फील द स्पेस इन द सेंटर ऑफ योर थ्रोट, फील द स्पेस इन द सेंटर ऑफ योर चेस्ट। और जब तुम इस चीज को फील करोगे, तुम देखोगे तुम्हारी अवेयरनेस प्रेजेंट मोमेंट में आ रही है, क्योंकि जब तुम कुछ महसूस करते हो, तुम कुछ सोच नहीं रहे होते, तुम फुल्ली प्रेजेंट होते हो। ये धीरे धीरे करते हुए तुम फुल्ली अवेयर हो जाओगे एंड यू विल फॉरगेट द सेंस ऑफ टाइम एंड योरसेल्फ। अब इसमें हो सकता है 15 से 20 मिनट लगे या 20 से 30 मिनट। द आइडिया इज यू नीड टू बिकम फुल्ली अवेयर इन द प्रेजेंट मोमेंट। और जब तुम फुल्ली प्रेजेंट हो जाते हो, इस समय पे तुम्हारी एनर्जी पूरी तरीके से तुम्हारे पास होती है। नाउ दिस इज द टाइम टू क्रिएट समथिंग, जहां पे आती है स्टेप नंबर 5। अब इस समय पे तुम एंटर हो चुके हो क्वांटम फील्ड में। इस समय पे तुम्हें अपनी क्लियर इंटेंशन को याद करना है और उन इमोशंस को फील करना है जो तुम्हारे गोल्स अचीव होने के बाद तुम महसूस करोगे। तो विजुलाइज करो कि तुम अपने फ्यूचर को अभी इस मोमेंट पे एक्सपीरियंस कर रहे हो और फील करो उन इमोशंस को, लव को, ग्रेटिट्यूड को अपनी बॉडी के अंदर कंप्लीटली जैसे ये अभी हो रहा हो। यू नीड टू इवोक द बॉडी फीलिंग राइट नाउ। और तुम्हें इस फीलिंग के अंदर अपने आप को टोटली इमर्स कर देना है, इतना इमर्स कर देना है कि तुम्हें ये इमेजिनेशन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल लगे। और ये तुम्हें बार बार करना है, अपनी बॉडी को ट्रेन करना है इन इमोशंस को फील करने के लिए, जहां पर ये इमोशंस तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाए। सो वंस यू डू दैट, तुम मेडिटेशन एंड कर सकते हो और अपनी आंखों को जेंटली ओपन कर सकते हो। नाउ स्टेप नंबर 6, मेडिटेशन खत्म करने के बाद तुम्हें फिर से पुराने इमोशंस में नहीं जाना है। तुम्हारे पुराने इमोशंस फिर से वापस आएंगे तो तुम्हें इस नई पर्सनालिटी में रहना है। जो बात मुझे इस पजल के आखिरी पीस पर लेकर आती है, प्रिंसिपल नंबर 6, ऑपरेटिंग फ्रॉम अ न्यू पर्सनालिटी। अब मेडिटेशन खत्म करने के बाद में तुम्हें अपने आप से कमिटमेंट करना है कि जो इमोशन तुम अभी फील कर रहे हो, दिन की कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन तुम्हें इस फीलिंग से अलग नहीं कर सकता। तुम्हें कंटिन्यूअसली इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करना है यूनिवर्स में। और याद रखना, तुम्हारे पुराने थॉट्स, पुरानी पर्सनालिटी, पुराने इमोशंस बार बार आएंगे, बट तुम्हें अवेयर होना है कि ये पास्ट है और तुम्हें न्यू पर्सनालिटी के हिसाब से ही अपने बिहेवियर, अपने एक्शन, अपने थॉट्स और अपने इमोशंस रखना है। तुम्हें उस पुराने इंसान को कंप्लीटली मिटा देना है और इस नई रियलिटी से अपने आप को कनेक्ट करना है। तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे अपने आप को हाउ से डिटैच कर लेना,
अपने आप से पूछना बंद करो कि अरे कब होगा, कैसे होगा, मुझे कोई साइन दिखाई नहीं दे रहे। इग्नोर करो अपनी करंट रियलिटी को और रिलैक्स करो अपनी विश फुलफिलमेंट में। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि इस मेडिटेशन को कितनी बार करना है। डॉक्टर जो और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि तुम्हें इसे हर दिन करना है जब तक कि ये फीलिंग तुम्हारे लिए बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए। डू दिस एवरी सिंगल डे, क्योंकि हो सकता है जब तुम पहली बार इसे प्रैक्टिस करो तुम्हारा माइंड और हार्ट कोहेरेंस में ना आए और तुम फुल्ली प्रेजेंट ना हो पाओ, बट तुम डेली प्रैक्टिस करने के बाद क्वांटम फील्ड में जरूर एंटर करोगे। वो दुनिया जो एनर्जी की है, वो दुनिया जहां पर तुम अपनी बॉडी के साथ, अपने पास्ट के साथ एंटर नहीं कर सकते। वहां पर तुम केवल एक प्योर अवेयरनेस के रूप में एंटर कर सकते हो। इट विल टेक सम प्रैक्टिस बट ये वर्थ रहेगा। अब देखो, इस वीडियो को दो तरह के लोग देख रहे हैं, जो आज इस वीडियो को देखेंगे और अगले वीडियो पे चले जाएंगे किसी सस्ती टेक्निक को ढूंढने के लिए, और दूसरे वो जो कल मॉर्निंग से ही इस मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे और डॉक्टर जो के रियल फ्रेमवर्क को अप्लाई करके अपनी लाइफ में क्वांटम जंप लेंगे। तो अगर तुम उन रोते हुए लोगों में से नहीं हो, बल्कि तुम कमिटेड हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, कमेंट कर दो आई विल चेंज माई लाइफ। और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना और हाइप जरूर कर देना। दिस विल हेल्प मी क्रिएट मोर वीडियोस दैट विल चेंज योर लाइफ। एंड ऑल्सो वॉच दिस वीडियो जहां पर मैंने बताया है कि तुम अपने माइंड को इजीली कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लव यू, बाय।